Good morning, children. Today we will start next part of your chapter, the beginning of the freedom struggle, page number 118. And the topic is divide and rule policy. फूट डालो और शासन करो. The Indian National Congress grew stronger day by day and truly became a national organization. Indian National Congress INC दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और अब एक नेशनल राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, राष्ट्रीय संस्था बन गई थी. द होल कंट्री लुक्ड टुवार्ड्स इट फॉर गाइडेंस. और पूरी कंट्री, पूरा देश जो की नज़रें जो है वो इसकी तरफ थी. दिस मेड द ब्रिटिश एफ्रेड. और इससे ब्रिटिश जो थे वो डर रहे थे. दे मेड ऑल एफर्ट टू सप्रेस द मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे हर आंदोलन को, हर मूवमेंट को, हर एक्टिविटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस. दे देन थॉट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इसके बाद जब उन्हें लगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है ये जो संस्था है और ये हमें हमारे काबू में नहीं आ रही, तो उन्होंने सोचा कि वो डिवाइड और रूल पॉलिसी अपनाएंगे, यानी कि फूट डालो और शासन करो की. एज बंगाल वाज द सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. जो बंगाल था वो सेंटर था नेशनलिस्ट का, मतलब राष्ट्रीयता का सेंटर था. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम एंड वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज. तो सबसे पहले ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने बंगाल को ही सोचा कि इसी को डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए, इसके भाग किए जाएं. तो उन्होंने ईस्ट बंगाल को मुस्लिम को दे दिया और वेस्ट बंगाल को हिंदूज़ को दे दिया. इन 1905 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड. बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, यानी बंगाल के टुकड़े कर दिए गए, दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया. कब? 1905 में. पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज दिस डिसीजन. सारी इंडिया के सभी लोगों ने इसका विरोध किया. दे न्यू डैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड देम. वो जान गए थे कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, वो उन्हें डिवाइड करना चाहते हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं. स्वदेशी एंड बायकट मूवमेंट. स्वदेशी और बायकट मीन्स बहिष्कार आंदोलन. एट अ ह्यूज मीटिंग इन अगस्त 1905, एक बड़ी मीटिंग 1905 में अगस्त में. इट वॉज डिसाइडेड टू बायकट ब्रिटिश गुड्स एंड यूज़ ओनली इंडियन गुड्स. जो मीटिंग थी वो क्या थी कि हमें बायकट करना है ब्रिटिश गुड्स का, यानी अंग्रेजी सामान का हमें बहिष्कार करना है और जो भारतीय सामान है, इंडियन गुड्स है, जो उसको यूज़ करना है, हमें उसका इस्तेमाल करना है. स्टूडेंट्स एंड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. स्टूडेंट्स ने और औरतों ने भी इसमें भाग लिया, इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में भाग लिया. दे ऑर्गेनाइज्ड processions and did not allow people to reach shop which sold foreign goods. इन्होंने रैलियाँ निकाली और लोगों को कहा कि आप जो बाहरी अंग्रेज़ों की जो दुकानें हैं, इनसे सामान आप नहीं लेंगे. द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट. ब्रिटिश जो थे वो इस मूवमेंट को फेस नहीं कर सके, आंदोलन को फेस नहीं कर सके. दे हैड टू अब्लाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. उन्हें अब बंगाल के पार्टीशन पे, जो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था, उस पर अफसोस हो रहा था. इन 1914 में मैनी इंडियन हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट होपिंग दैट दे वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम. 1914 में कई भारतीय लोगों ने ब्रिटिश से कहा, आशा जताई कि वो हमें आज़ाद कर देंगे. दे फॉट इन बैटल्स इन यूरोप टू डिफेंड द ब्रिटिश. उन्होंने यूरोप में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर यूरोप में लड़ाई लड़ी ताकि वो अंग्रेज़ों की हेल्प करेंगे तो वो भारत को आज़ाद कर देंगे. बट आफ्टर वर्ल्ड वार 1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. द ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू गिव देम एनी पॉलिटिकल कंसेशंस इन रिटर्न. लेकिन अंग्रेज झूठे थे, बेईमान थे. उन्होंने उनकी हेल्प तो ले ली, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो कोई भी उनको फ्रीडम नहीं देंगे, कोई भी आज़ादी उन्हें नहीं देंगे. रैदर दे made more strict law and used harsh measures to apply them. बल्कि और ज़्यादा वो कठोर हो गए, और ज़्यादा उन्होंने कठोर कानून बना लिए और वो भारतीयों पर अप्लाई किए. उन्होंने, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने.
द रेवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी. देयर वर सम हेडस्ट्रॉन्ग इंडियंस. यहाँ पर कुछ ऐसे जिद्दी हठी और मतलब अपनी बात को अपनी मनमानी करने वाले भारतीय भी थे. दे वर कॉल्ड रेवोल्यूशनरी. इन्हीं को रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा गया. दे बिलीव डेट द ब्रिटिश ओनली अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस. उन्हें विश्वास था कि जो अंग्रेज है सिर्फ और सिर्फ अहिंसा की भाषा ही समझते हैं. इन ऑर्डर टू टेरराइज द ब्रिटिश दे किल्ड एन ऑफिसर हु दे थॉट वाज क्रूअल और अनजस्ट. उन्होंने इसीलिए एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था क्योंकि वो क्रूअल था और अनजस्ट था. खुदीराम बोस वाज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज. खुदीराम बोस भी एक बहुत क्रांतिकारियों में से एक थे. ही वॉज ओनली 15 व्हेन ही वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश. वो सिर्फ 15 साल के थे जब उन्हें ब्रिटिश ने फांसी पर चढ़ा दिया था. सम पीपल वेंट टू फॉरेन कंट्रीज एंड ऑपरेटेड देयर मूवमेंट फ्रॉम अब्रॉड. कई लोग विदेश में गए और विदेश में जाकर वहाँ से उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा. मैडम भिकाजी कामा वेंट टू जेनेवा एंड स्टार्टेड अ पेपर कॉल्ड वंदे मातरम. उन्होंने मैडम भिकाजी कामा थी, वो जेनेवा गई, वहाँ से ही उन्होंने अपनी लड़ाई रखी और उन्होंने वंदे मातरम का जो है नारा दिया. मौलाना बरकतुल्ला एंड राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला ने वैन टू काबुल गए एंड गाइडेड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम देयर. वहीं से वो गाइड करते रहे फ्रीडम आज़ादी के मूवमेंट को. नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन ब्रिटेन में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने. पीपल ऑफ इंडिया सेटल्ड इन अमेरिका. इंडिया के लोग अमेरिका में सेटल हुए. फॉर्म द गदर पार्टी. वहाँ जाकर उन्होंने गदर पार्टी बनाई टू हेल्प रेवोल्यूशनरीज. किनकी मदद करने के लिए? क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए. द गदर पार्टी वर्कड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल. और जो गदर पार्टी के लीडर थे इसकी लीडरशिप में की उन्होंने? लाला हरदयाल की लीडरशिप में उन्होंने गदर पार्टी बनाई. श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर ऑपरेटेड फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर ने भी ऑपरेट किया. ठीक है, तो ये थे हमारे क्रांतिकारी. इसके साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे. ओके बेटा, बाय.